पर इसमें लैग की दिक्कत आती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है यार वेट का तो बहुत बड़ा इशू यार, इतनी आवाज़ आती है कि ये यार डाउन अपने आप ही डाउन होते जाएंगे फिर इसे ऊपर करो और इंडिकेटर आपने ऑफ कर दिया तब भी इसकी आवाज़ आती रहेगी, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो। लेकिन स्टैंड में मतलब थोड़ी सी कमी है, आगे बात करेंगे उस पर। तो भाई लोग एथर रिस्टा जेड के 2.9 किलोवाट वेरिएंट का बहुत सारे लोग रिव्यू मांग रहे थे, तो आज मेरे साथ रवि भाई हैं। और रवि भाई इस स्कूटर को आपको सबसे अच्छे से रिव्यू इसलिए दे पाएंगे क्योंकि ये दिल्ली से गुड़गांव रोज अप डाउन करते हैं जॉब के लिए। तो रवि भाई सबसे पहले स्वागत है आपका चैनल के अंदर। थैंक यू। ये स्कूटर आपने कब लिया था, कितने का लिया था और ये कौन सा वेरिएंट है? यार ये स्कूटर मैंने जून 2025 में लिया था। 2025 में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर मतलब ऑलमोस्ट 5-6 महीने आपको हो चुके हैं। 5-6 महीने हो चुके हैं। कितना किलोमीटर चला लिया आपने? यार मैंने इसको 3600-3700 किलोमीटर चला लिया है। देख लेते हैं, हम आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आप बाद में बोलोगे कि यार मेरे को पागल बनाते दिखाई नहीं रहे हो। तो देख लो भाई यहाँ पे 3655 ऑलमोस्ट 3700 किलोमीटर जो है वो गाड़ी चल चुकी है। आपने कितने का लिया था ये मुझे 1,52,000 के आसपास आया था। 1,52,000 का। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? इसमें एक तो प्रो पैक है अपना, हाँ, और बाकी जो इसकी बेसिक है और ऑन रोड जो प्राइस होती है वो सब ऐड है इसमें, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ। और वारंटी? वारंटी 5 ईयर्स की है। 5 ईयर्स की। तो आपके पास 8 साल वाले वारंटी का ऑप्शन दिया था उन्होंने आपको? हाँ दिया था, बट मैंने कहा था कि आगे यदि एक्सटेंड हो तो कर लेंगे, अभी रहने दो। उसके लिए कितने पैसा एक्स्ट्रा मांग रहे थे? वो तकरीबन 3500-4000 के आसपास कुछ था ऐसा। ये आपने कैश में लिया है? नहीं, मैंने लोन कराया था। एक बार थोड़ा सा उसका आइडिया दे दीजिए कि ये स्कूटर का एक्चुअल प्राइस था 1,52,000। हाँ, 1,52,000 ऑन रोड। आपने कितना डाउन पेमेंट करा? मैंने इससे दिया था तकरीबन 22 के आसपास दिया था डाउन पेमेंट। ठीक है। और कितने मंथ की ईएमआई है और कितने रुपए की है? यार 36 मंथ की ईएमआई है, ठीक है, और इसकी ईएमआई जो है वो 2400 समथिंग की है। मतलब आपको कितना रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है? एक्स्ट्रा मुझे उसमें देना होता है, कंपनी ने तो दे रखा है कि 8.5% पे उन्होंने दे रखा है मुझे, बट ये एक्स्ट्रा मुझे आई थिंक 35,000-36,000 के आसपास एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे मुझे। कितने साल की ईएमआई है? 3 साल की ईएमआई है। लेकिन अगेन देखिए, जो ईएमआई होती है वो इंडिविजुअल स्कोर पे, क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करता है। हाँ, जरूरी नहीं है कि हर इंसान के ऐसा ही हो। हाँ। मैंने आप लोगों को इसलिए आइडिया बता दिया ये, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इन्होंने अगर इतने की ली है तो आपको एक मोटा मोटा अनुमान हो जाए बस। आप इस स्कूटर को रोज कितने किलोमीटर चलाते हो? यार रोज़ तकरीबन 50 किलोमीटर तो हो ही जाता है, 50 के आसपास। 50 किलोमीटर। आपका घर वहाँ से कितना दूर है जहाँ आप जॉब करते हो? 23 किलोमीटर के आसपास है। मतलब 46 किलोमीटर के आसपास तो चल जाता है, और 4 किलोमीटर आसपास 50 किलोमीटर गाड़ी डेली चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या फीडबैक है आपका इस स्कूटर को लेके, क्योंकि स्कूटर महंगा तो है? हाँ बिल्कुल यार, पॉकेट पे लोड तो ज़्यादा ही आता है फर्स्ट टाइम जब बंदा कोई परचेज़ करे तो। थोड़ी सी इसमें कॉस्टिंग यदि कंपनी कम करती तो बहुत अच्छा होता, और यदि कंपनी पैसे ले रही है तो कुछ चीज़ों में सुधार करती तो भी अच्छा होता यार। ठीक है। क्योंकि जो बंदा पॉकेट से पैसे दे रहा है तो उसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मायने रखती है कि जब मैं पैसे लगा रहा हूँ तो चीज़ भी मुझे अच्छी मिलनी चाहिए। सही बात है। बाकी इसकी जो भी क्वालिटी है, क्वालिटी में तो कंपनी ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करा। इसके पहले आप कौन सा व्हीकल चलाते थे? इसके पहले मैंने बहुत सारे चलाया है, मतलब होंडा साइन चलाया है, ठीक है। और हीरो चलाया है। मतलब आपने सारी अच्छी गाड़ी चलाई हैं जो इंडिया में सबसे ज़्यादा हाँ जी, बिकती हाँ हैं। जी, शाइन बिल्कुल। अच्छी खासी गाड़ी है। बिल्कुल। तो उसके मुकाबले आपको पेट्रोल और इलेक्ट्रिक में आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? यार एक तो मतलब रोज़ रोज़ का जो उसमें पेट्रोल का झंझट होता है वो तो कम हो गया इसमें, जो रोज़ अपने जेब पे लोड आती है वो भी कम हो गया। और यदि इलेक्ट्रिक की बात करें तो मिनिमम चार्ज में, मिनिमम कॉस्टिंग में लंबा सफ़र कर सकता है इंसान। लंबा इन द सेंस जो 100 किलोमीटर की रेंज है इसकी, उतना तो कर ही सकता है इंसान। अच्छा, एक बार फुल चार्ज में 100 किलोमीटर चलती है ये? हाँ, एक बार फुल चार्ज में 100 किलोमीटर चलती है स्मार्ट इको में। ठीक है। और आपको डिस्प्ले पे रेंज शो क्या करता है? डिस्प्ले पे रेंज स्मार्ट इको में 100 किलोमीटर ही करता है। 100 किलोमीटर करता है। हाँ, और एक्चुअल में आपको मिल भी जाती है? हम मिल जाते हैं, हाँ मतलब उसी के आसपास होता है, समथिंग 2-3 किलोमीटर पहले ही ख़त्म होने लगती है। आप ज़्यादातर कौन से मोड पे व्हीकल चलाते हो? मैं ज़्यादातर जीप पे चलाता हूँ। जिप पे। टॉप स्पीड क्या है इसकी? 80-81। 80-81 है। राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है? यार राइडिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो इस पे मुझे बहुत अच्छा लगा इसे ड्राइव करके, क्योंकि इसकी रोड पे जो स्टेबिलिटी है ना, बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन। ठीक है। अब हम कुछ अच्छी और बुरी चीज़ों की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। अच्छी चीज़ें आपको क्या क्या लगी स्कूटर के अंदर? यार स्कूटर के अंदर की बात करें तो फीचर्स तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जो भी है, जैसे एक तो इसने एंटी ट्विस्ट दे रखा है, वो वाली जो चीज़ है वो भी बहुत अच्छी है। मैजिक ट्विस्ट। दूसरी बात ये एंटी स्किड जो दे रखा है वो भी सही है, दोनों पहिए एक साथ चले तभी ये मतलब मूव करता है। और दूसरी बात, यदि पैसेंजर्स की सेफ्टी का बात करें तो वो भी इन्होंने ध्यान रखा है कि जब तक आप स्टैंड वगैरह ना उठाओ तो ये स्टार्ट नहीं होती।
लेकिन स्टैंड में मतलब थोड़ी सी कमी है, आगे बात करेंगे उस पर। अभी खूबी वाली चीज़ों पे बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यार, बहुत ही अच्छी है। और मोटर भी काफ़ी इसका अच्छा है, तुरंत ही मतलब स्पीड में चली जाती है। 0 से 80 जाने में से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मुश्किल से लगता है कि 5-7 सेकंड में चली जाती है ये। और बुरी चीज़ क्या क्या लगी है? यार बुरी चीज़ में सबसे पहली बात करूँ तो इसके डैशबोर्ड की बात करूँगा यार। अच्छा, डैशबोर्ड के अंदर हम चीज़ बता देते हैं। पहले इसका डैशबोर्ड था वो टच नहीं था। हाँ, पहले टच नहीं था ये। इसका जो डैशबोर्ड था ना जेड का, एथर सा जेड वेरिएंट का, उसमें टच डिस्प्ले जो है वो पहले नहीं था, पर अब इसको टच कर दिया गया है। ये एक नया फीचर आया है एथर स्टैक 7 के अंदर। ये यहाँ पे आपको मैच का स्कोर दिख जाता है, क्रिकेट स्कोर। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये बड़ी विंडो सामने आ जाती है। यहाँ पे देखिए, एथर कम्युनिटी डे इवेंट के अंदर उन्होंने बोला, तरुण मेहता जो एथर के सीईओ, उन्होंने कहा कि एथर रिस्टा के जेड वेरिएंट के अंदर हम टच डिस्प्ले दे रहे हैं, और जो पुराने यूज़र्स हैं उनको भी OTA अपडेट के थ्रू उनके डिस्प्ले जो है स्कूटर्स के वो टच हो जाएंगे। तो ये स्कूटर पहले टच डिस्प्ले नहीं था, लेकिन कब हुआ ये? अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले हुआ है। 1 हफ्ते पहले OTA अपडेट से स्कूटर का डिस्प्ले जो है टच हो चुका है। बिल्कुल। पर इसमें लैग की दिक्कत आती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है यार। क्या क्या दिक्कतें आती हैं यार? एक तो सबसे पहले बात करें कि कुछ भी करना चाहे तो मतलब ये यदि इसको जूम करना चाहें, जूम आउट करना चाहें, तो ये सब करने में काफ़ी टाइम लगता है। एक बार यदि इसे कर दिया तो कुछ देर वेट करना पड़ता है, लैगिंग बहुत ज़्यादा है इसमें। और दूसरी बात ये है कि यदि मान लो आप इंडिकेटर जला दिए, इंडिकेटर तो जल गई आपकी, और इंडिकेटर आपने ऑफ़ कर दिया, तब भी इसकी आवाज़ आती रहेगी, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो, वो आवाज़ बंद नहीं होती। तकरीबन आधे घंटे में लैग कर गया तो आधे घंटे लगेंगे ही उसे। और अगर स्कूटर बंद करें चालू करें तब आप? जब भी वही होता है। इसके अलावा और कुछ और क्या दिक्कतें लगी? हाँ, इसमें और भी है ना, जैसे स्पीडोमीटर है इसकी। हाँ, स्पीडोमीटर भी इसकी है, लैग कर जाती है तो लैग कर जाती है, आगे बढ़ती नहीं। मैं चलूँगा 80 की स्पीड में और दिखाएगा 34 की स्पीड, 32 की स्पीड, ये दिखाता अच्छा, है। वो अटक जाता है वहाँ वो अटक जाता है। फिर अपने आप सही हो जाता है थोड़ी देर बाद? ये मतलब कुछ टाइम लेता है अपने आप को स्टेबल करने में और चीज़ों को सही करने में। ये चीज़ थोड़ी सी डैशबोर्ड की कमी है यार, थोड़ी सी कंपनी को इस पर काम करना चाहिए और इसे बेहतर बनाना चाहिए। इसके अलावा कुछ और इशू? इसके अलावा थोड़ी सी पीछे की बात करूँ इसकी ब्रेक की, तो ब्रेक ड्रम भी थोड़ा सा, ब्रेक सोल जो है काफ़ी, मुझे लग रहा है कि जो पीछे मैंने चार रखे हैं बाइक्स, उसके मुकाबले थोड़ी सी ब्रेक सोल इसकी कमज़ोर है। पीछे वाला? हाँ, बहुत जल्दी घिसता है ये पीछे वाला। आगे की बात करें तो आगे तो बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन है मैजिक ट्विस्ट के साथ। और ये मैजिक ट्विस्ट क्या है, थोड़ा वो बता दीजिए। हाँ, मैजिक ट्विस्ट ये है कि यदि आप गाड़ी को स्पीड में चला रहे हो और डी एक्सीलरेट जब करते हो अपने एक्सीलरेटर को, तो ये ब्रेक लगती है। यानी इसमें एक मैग्नेट होगी इसके मोटर में, वो मैग्नेट एक्टिवेट होती है और उसको रोकती है। ठीक है, मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूँ। देखिए, एक्चुअल में जब हम स्कूटर को तेज़ चला रहे होते हो तो आपको ब्रेक मारना पड़ता है, ठीक है। मैजिक ट्विस्ट के अंदर आपको इस एक्सीलरेटर को रिवर्स डायरेक्शन में घुमाना है, उल्टी डायरेक्शन में। तो व्हीकल्स में ब्रेक जो है वो अप्लाई हो जाते हैं, और ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग तरह काम करता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग इसमें अलग है, उसके बारे में कभी और वीडियो में बात करूँगा मैं। पर मैजिक ट्विस्ट बहुत काम की चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। आप यूज़ करते हो? बहुत अच्छी है, मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। उससे ब्रेक में आने की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें होता क्या है कि जब आप पीछे से ब्रेक ना भी मारो तो मैजिक ट्विस्ट के साथ आगे की ब्रेक की यूज़ कर सकते हो, आप गिरोगे। आपने अब तक कितनी बार सर्विस कराया स्कूटर को? अभी एक बार भी नहीं कराया। 5,000 रुपये होगा। 5,000 रुपये होगा पहली सर्विस। कि मार्केट में और भी स्कूटर्स अवेलेबल थे जिनका प्राइस थोड़ा कम भी होगा, इसका प्राइस थोड़ा हायर साइड पे था, 1,52,000 का। फिर भी आपने ये क्यों लिया? यार एक तो इसकी स्ट्रॉन्गनेस जो है, स्ट्रेंथ इसकी अच्छी है यार, मुझे बिल्ड क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी लगी। दूसरी बात की फैमिली के लिए काफ़ी बेहतर है, ये फैमिली स्कूटर ही है। और एथर ने कुछ अच्छा सोच के ही बनाया इसे, लेकिन कुछ चीज़ों को जो बताया उस पर तो काम करना ही चाहिए एथर को। दूसरी बात की बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो मतलब मुझे अच्छा लगा कि काफ़ी ड्यूरेबल है, काफ़ी लंबे समय में चलेगा ये। और एक दो दोस्त ने मेरे पहले भी ले रखा है, उन्होंने बताया था, कंपेयर किया था मैंने उनके साथ ओला का इसका, तो ओला भी मेरे एक दोस्त ने ले रखा है। मेरे दोस्त ने खुद ही मना किया कि ओला को छोड़ो, आप ये सही है, इसे ले लो। तो आपको लगता है 1,52,000 के लिए ये वैल्यू फॉर मनी है? यार वैल्यू फॉर मनी है, कुछ चीज़ें हैं जो साइड कर दे तो वैल्यू फॉर मनी है। जैसे कि मैंने बताया कि जो लैगिंग है ये डैशबोर्ड सही कर दें, पीछे की जो ब्रेक ड्रम है उसे सही कर दें, ठीक है। और ये जो इनकी जो स्टैंड है, स्टैंड बहुत जल्दी किसी भी खड्डे में जाने पे जैसे ही ज़्यादा जर्क होती है तो स्टैंड अपने आप नीचे चला जाता है। स्प्रिंग बहुत लूज है उसकी। अच्छा, ये भी है? हाँ, ये काफ़ी डेंजरस है, इस पर कंपनी को काम करना चाहिए। और ये चार्ज कितनी देर में जाती है? यार चार्ज होने में जो नॉर्मल चार्जेस के साथ मिलता है उससे तकरीबन 6.5 घंटे लग जाते हैं। 6.5 घंटे फुल चार्ज? फुल चार्ज। 0 से 80 पर जल्दी होता है? 0 से 80 पे चार्जिंग जल्दी तो नहीं होता यार, इतना जल्दी तो कभी मैंने फील करा नहीं है, मुझे 6 घंटे अमूमन लग ही जाते हैं। ठीक है, आपने इसको फास्ट चार्ज करा है? कभी नहीं, अभी तक नहीं करा, जरूरत नहीं पड़ी आपको? नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ी मुझे। और बाकी सस्पेंशन, लाइट वगैरह कैसा है राइडिंग करते हुए?
यार सस्पेंशन, लाइट तो सब कुछ अच्छा है। तो लाइट का मेरा मतलब ये है कि रात में थ्रो कैसा लाइट का? अच्छी है लाइट का, कोई दिक्कत नहीं, लाइट कोई इशू नहीं दिक्कत? होता। और और सस्पेंशन वगैरह आगे पीछे के? सस्पेंशन की बात करूँ तो आगे की तो ठीक है, बट थोड़ी सी और इस पर काम करना चाहिए उस पर भी। सस्पेंशन भी थोड़ी सी बहुत ही मोनो है इनकी, मतलब पीछे की तो मोनो है, वो काफ़ी गली खड्डे में जाती है गाड़ी तो खटाक की आवाज़ बहुत तेज़ आती है। अच्छा। यदि सिंगल पर्सन बैठा हो फिर भी, तो ये सब दिक्कत है। सस्पेंशन में काम करना होगा कंपनी को अभी। जैसे मार्केट में दूसरे स्कूटर जो अवेलेबल थे, चेतक हो गया, अपना आई क्यूब हो गया, आप उनके पास क्यों नहीं गए? या वेडा हो गया? यार एक तो इसमें क्या है कि एथर ने कंपनी ने जो पैसे लिए उसमें मुझे ये चीज़ अच्छा लगा कि पैसे देने के बाद एक स्पीड भी वैल्यू करता है कि कितनी स्पीड में आप चला सकते हो। तो उनमें क्या है कि एक लिमिट जाके 50-60 पे ही उनकी बंद हो जाती है। इसकी लिमिट जो है स्पीड की 80 है कि आप एक बार में तुरंत 80 की स्पीड में निकल सकते हो और कोई भी मतलब काम हो जल्दी का तो कर सकते हो। उसमें क्या है कि 60 से ऊपर आप नहीं जा सकते। ओला में है, बट ओला का मुझे उसकी बैटरी के साथ जो इश्यूज़ है उसको लेके मैं थोड़ा सा कंफर्ट नहीं फील कर पाया। और इसके लिए मेरे पास बहुत सारे रिव्यू थे, पहले मेरे दोस्तों ने बताया था और मुझे लगा भी। मैं सामने से जब गया मैंने टेस्ट ड्राइव भी लिए बहुत सारे स्कूटर के, मैंने 450X का भी लिया, लेकिन उससे वो क्यों नहीं ली? एक्चुअली यार उसकी थोड़ी सी लुक मुझे अच्छी नहीं लगी। मुझे एक स्कूटी की लुक चाहिए थी, अच्छा। ना कि एक रेसर बाइक की। ठीक। वो रेसर बाइक ज़्यादा लगती है, स्कूटी कम। अच्छा, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि ईवी लेने से बिजली का बिल ज़्यादा आने लगता है, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। यार ये बस एक लोगों का भ्रम है और एक वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ रोज़ 2-2.5 यूनिट के आसपास में चार्ज कर लेता हूँ और इसमें 50। देखिए इसके, क्योंकि इसके अंदर 2.9 किलोवाट की बैटरी है, बिल्कुल। तो इसको फुल चार्ज करने में 3 यूनिट बिजली खर्च होगी। बिल्कुल। आप क्योंकि आधी स्कूटर पे चार्ज कर रहे हो, आधी बैटरी पे, तो आपका 1.5 हाँ, इतना यूनिट लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कितना रुपए यूनिट है वैसे दिल्ली में? अभी तो दिल्ली में यदि 100 यूनिट से नीचे की बात करें तो गवर्नमेंट ने एक पैरामीटर दे रखा है कि 1 से 100 यूनिट तक जाओगे तो 3 पॉइंट समथिंग चार्ज है। उससे ऊपर जाओगे तो 4 पॉइंट समथिंग चार्ज है। अच्छा, अलग अलग पर हाँ, स्लैब बना रखा है उसने। ठीक है। बाकी इसके बेल्ट को लेके क्या है, क्योंकि बेल्ट थोड़ा आवाज़ करता है इसका। यार बेल्ट का तो बहुत बड़ा इशू यार, इतनी आवाज़ आती है कि फर्स्ट टाइम जब इसको इनिशियली आप उठाओगे, लोड पे लोगे तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। वो आवाज़ यदि कम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा रही भाई, क्योंकि ये फैमिली स्कूटर है तो इसे घर का हर इंसान चला सकता है, तो आपके घर में आपके अलावा भी कोई स्कूटर चलाता है? हाँ, मेरा बड़ा बेटा चलाता है इसे। क्या कोई बंदा जो दिल्ली से गुड़गांव अप डाउन कर रहा है, क्योंकि 30-40 किलोमीटर का भी ट्रैवल हो जाता है कभी कभी, अगर कोई बंदा दूर रहता है दिल्ली के अंदर, तो उनके लिए कैसा है? क्योंकि आप ऑलरेडी कर रहे हो तो आप अच्छे से बता पाओगे। यार ऐसा है कि मैं रोज़ ही आता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक इस पे ऐसा कुछ ज़्यादा डिकम्फर्ट महसूस नहीं हुआ है। मैं अपने को कंफर्टेबल फील करता हूँ। और क्योंकि आपको स्कूटर चलाते हो 5 महीने हो चुके हैं और इस हाँ। बार तो अच्छी खासी बारिश हुई है दिल्ली गुड़गांव बिल्कुल, के अंदर, हर जगह पे पानी भरा था और ऊपर तक पानी भरा था। हाँ। आपने कभी ऐसा कोई सिनेरियो फेस करा? भाई मेरे को तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मेरी बाइक कहीं बंद हो जाए या कुछ हो जाए। बहुत कितना पानी में निकाला है आपने? मैंने इस ऑलमोस्ट मेरे घुटने डूब जाते थे। मतलब आप मुझे दिखा दीजिए कहाँ पे, मेरे इतने घुटने डूब जाते थे। देखिए आप इतना स्कूटर डूबा होगा, इतना स्कूटर इतने स्कूटर चलाया मैंने, पानी में से निकाला? हाँ पानी से कोई निकाला। दिक्कत नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं, ये है कि मैं स्टेबल पानी में नहीं रहा, बट निकलता ही गया। अच्छा। हाँ, खड़ा नहीं रहा पानी में, घुटने के पानी में निकलता ही गया और निकल गई गाड़ी मेरी। ठीक है। आपको क्या लगता है करीब कितने रुपए का पेट्रोल जो है आप सेव कर रहे होगे स्कूटर को लेके? यार अभी तक तो एज़ पर यदि स्पीड का देख, मतलब वो एवरेज देखूँ अपना रोज़ का किलोमीटर का, तो आई थिंक 8-9 है, तो मुझे अभी तक फ़ायदा हो ही गया होगा, बच गए होंगे अभी तक तो। थोड़ा रेंज का और आइडिया दे दीजिए एग्जैक्ट बिल्कुल। जब आप यहाँ से चार्ज करके निकलते हैं ऑफिस से, अपने जब घर जाते हैं, तो आप कितने की स्पीड पे जाते हैं और यहाँ से बैटरी परसेंटेज क्या रहता है? जब आप घर पे आते हैं तब बैटरी परसेंटेज क्या बचता है? यार मैं परसेंटेज पे तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हूँ, बट किलोमीटर में मैं बता सकता हूँ आपको। जब ये फुल चार्ज हो जाती है तो जिप मोड में 85 किलोमीटर इसकी होती है एवरेज। ठीक है। और सुपर इको मोड के अंदर? इको मोड में 100 होती है। 100। ठीक है। तो मैं जिप में ही जाता हूँ यहाँ से। ठीक है। और जिप में जब मैं घर पहुँचता हूँ तो 85 से ये मुझे 72 के आसपास पहुँचाती है। ये देखिए आप लोग, 100% बैटरी है, जिप के अंदर 85 किलोमीटर की रेंज है और इको के अंदर 90 किलोमीटर की रेंज शो कर रहा है। तो रेंज को लेके आपको कोई इशू नहीं है? नहीं, कोई इशू नहीं, मुझे रेंज को लेकर कोई नहीं, जो दिखता है वो है। ठीक है। और क्या फीचर्स हैं व्हीकल में जो आपको अच्छे लगते हैं? यार फीचर्स की तो बहुत सारी चीज़ें, जॉयस्टिक वगैरह दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी है, ईजी ऑपरेटिव है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, थोड़ी सी मिरर पे यदि काम करे कंपनी तो ये भी अच्छी क्या बात है। दिक्कत है मिरर्स में? मिरर्स इसके काफ़ी मतलब बहुत जल्दी नीचे आ जाते हैं चलते चलते, और बार बार इनको ऊपर एडजस्ट करना होता है, ये सारी दिक्कत है इसके साथ यार। हर बार नीचे ऊपर है? हर बार ये यार डाउन अपने आप ही डाउन होते जाएंगे फिर इसे ऊपर करो, ये काफ़ी दिक्कत है। तो चलते हुए रास्ते में आपको हमेशा इसको एडजस्ट करना ही पड़ता है। बूट स्पेस वगैरह वो सब सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सारी कंपनी ने सही ख्याल रखा है अपने कस्टमर का, वो अच्छा है। हाँ, इससे थोड़ा सा ज़्यादा और बढ़ा दे तो और अच्छी बात है यार एक चीज़ और मैं इसमें नेगेटिव चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो तो मेरे से छूट गया। एक्चुअली कंपनी ने इतने पैसे लिए, और तो इसमें क्या है कि साइड वो स्टैंड के साथ साथ उनको डबल स्टैंड भी देना चाहिए था यार। डबल स्टैंड उन्होंने दिया नहीं, जो कि इतनी महंगी गाड़ी में और डबल स्टैंड ना हो तो पंक्चर बनाने में काफ़ी इशू आता है यार। तो वो उनको देना चाहिए था, इस पे काम कंपनी को करना चाहिए। इतने पैसे दे के डबल स्टैंड ना मिले तो ये बहुत बुरी बात है। सर्विस के बारे में कंपनी ने क्या कहा है, कितने रुपए लगेंगे? सर्विस के बारे में उन्होंने कहा है कि जब भी आप सर्विस जाओगे तो एक मिनिमम चार्ज अपनी है 800-850 रुपये वो लगेंगे, आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद जो भी हमारे मटेरियल ख़राब होते हैं, जो भी पार्ट्स ख़राब होते हैं, उसका अलग से चार्ज किया जाएगा। और सर्विस कब कब होगी? पहली सर्विस 5,000 रुपये बताया, उसके बाद उन्होंने बताया कि आपको सर्विस सेंटर वाले खुद ही गाइड कर देंगे। अच्छा, आपने रिस्टा के अंदर ही एस वेरिएंट 2.9 किलोवाट क्यों नहीं लिया? वो थोड़ा सस्ता भी था। यार मुझे सस्ता से मतलब नहीं था, मुझे थोड़ा सा ये था कि मैं ना ज़्यादा हाई कॉस्ट में जाऊँ, ना ही ज़्यादा लो में जाऊँ, मैं मीडियम वाला लेना चाहता था। तो इसने एक कंपनी के जो सेल्समैन है उसने मुझे बताया कि सर जेड आप ले लो, जेड सबसे बेहतरीन है। उसे एक बार मैंने चलाया, उसकी टेस्ट ड्राइव ली, और एक बार उसे मैंने चलाया। दोनों में थोड़ा सा अंतर ये आया कि कलर की जो कम्बिनेशन है दोनों में फ़र्क है। उसमें बाई कलर आते हैं, इसमें मोनो कलर्स की ऑप्शन होती है। तो मुझे बाई कलर अभी पसंद नहीं था, मुझे मोनो कलर पसंद था, सिंगल कलर ही चाहिए था। तो मैंने उससे कहा कि भाई सिंगल कलर में जो आती है वो दे दो। तो उसने कहा सर जेड ले लो, जेड अच्छा है, और जेड में 2.9 लोगे तो आपको मीडियम में आ जाएगा। वो वैसे वो कितने का पड़ रहा था? वो इससे सिर्फ 10-15 रुपये कम था। सब लोग को इसकी सीट बहुत अच्छी लगती है क्योंकि सीट बहुत लंबी है इसकी। इसके बारे में आपका क्या विचार है? यार सीट लंबी भी है, देखने में जितनी लंबी है और देखने में जितनी कंफर्ट लगती है, कंफर्ट सही में है। आपकी हाइट कितनी है? यार मेरी हाइट 5 फीट 7 इंच। साथ जो इंडिया में एवरेज हाइट है। आप थोड़ा दिखाएंगे कि जब अगर आप पैर ऊपर रखते हैं तो किस तरह का स्टैंस बनता है ऊपर? क्या आपके घुटने टकराते हैं? घुटना टकरा रहा है आपका आगे? नहीं, मेरे घुटने कभी नहीं टकराया यार। चलाते हो कभी नहीं टकराया? कभी नहीं। एंड नोट पे आप क्या बोलना चाहोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो फेस्टिवल सीजन के अंदर ये व्हीकल देख रहे हैं, लेना चाहते हैं इस तरह कोई व्हीकल, आप उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? यार ले सकते हैं यार, काफ़ी अच्छी स्कूटर है, मुझे कहीं से कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। थोड़ी बहुत दिक्कत है तो यार हर कोई परफेक्ट नहीं होता, इंसान की भी बात कर ले तो इंसान भी हर कोई परफेक्ट नहीं है। तो कंपनी ने सोच के ही बनाया है, अच्छा ही बनाया है, लेकिन थोड़ी सी ज़रूरत है सुधार की, जो शायद आपके वीडियो के माध्यम से कंपनी तक पहुँचेगी बात, और वो सही इस पर काम करे। बाकी तो सब कुछ अच्छा है कंपनी में, मतलब ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं।